दोस्तों स्वागत है आपका मनी मोटिवेशन की एक और शॉर्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में और मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में कि यहाँ क्या सिनेरियो बन रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि जब करेक्शन स्टार्ट हुई थी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, तो मैंने टेलीग्राम पर एंड यूट्यूब के माध्यम से अपडेट कर दिया था कि यहाँ से निकल रहे हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन और स्मॉल कैप एंड मिड कैप आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से वहाँ से निकलकर हम मेनली स्टील में आ गए और स्टील की सिचुएशन आप सभी के सामने है। वेदांता 296 पर बाय किया था, 340 तक ऊपर गया, पर वेदांता में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है और शेयर ज़ोर से नीचे गिरता है। तब हमें ये शेयर 305 रुपये पर एग्ज़िट करना पड़ता है। मतलब यहाँ हमें कोई भी प्रॉफिट हाथ नहीं लगा। पर उसके बाद टाटा स्टील, जो हमने 1260 रुपये पर बाय किया था, 1534 रुपीज़ तक ऊपर गया और तभी ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ते हैं कमोडिटी को लेकर, जिसकी वजह से फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग होती है और अंजाम ये हुआ कि आज हमने ये 1400 रुपये पर एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पर ज़रूर कुछ प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट में अगर बात करें सेल की, तो इसको हमने 129 रुपीज़ पर बाय किया था और 137 तक गया, और आज इसको भी 121 रुपीज़ पर एग्ज़िट किया। यहाँ पर अच्छा लॉस हुआ। मतलब जो थोड़ा बहुत टाटा स्टील में हाथ लगा था वो भी हाथ से निकल गया। मतलब कुल मिलाकर स्टील में हमें कुछ हाथ नहीं लगा, जहाँ से चले थे वहीं पर ही लौट कर आ गए। हालांकि जब मैंने यहाँ एंटर किया था उस टाइम ये सेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था चार्ट पर, लेकिन चाइना वाली नेगेटिव न्यूज़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, अगर अब पूरे स्टील सेक्टर की बात की जाए तो इस सेक्टर में वीकनेस तो ज़रूर आई है टेक्निकली। अब ये वीकनेस टेम्प्रेरी है या लॉन्ग लास्टिंग, इसका आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में पता लग पाएगा। तो दोस्तों, मेरे एग्ज़िट करने के लिए सिर्फ इतना ही इंडिकेशन काफ़ी था कि ये सेक्टर अब पहले की तुलना में चार्ट पर हाईली स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। और दोस्तों, अगर इसके बाद बात की जाए स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेक्टर की, तो स्मॉल कैप अभी 4812 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से 550 पॉइंट नीचे, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट 4700 पर है। अगर ये यहाँ भी नहीं रुका तो फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट स्टेशन 4200 से 4300 पॉइंट्स की रेंज में ही है। ये फिर वहाँ पर ही रुकेगा जाकर। मतलब अगर ये 4700 पॉइंट पर ही अपनी करेक्शन पूरी कर लेता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 500 पॉइंट तक की करेक्शन और देखने को मिल सकती है। मतलब जितनी करेक्शन हुई है उतनी ही और हो सकती है अगर 4700 को सस्टेन नहीं करता है तो। और मिड कैप 50 इंडेक्स ने फ्रेंड्स 7822 का हाई लगाया था, जो कि अभी फ़िलहाल 600 पॉइंट नीचे 7173 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 6700 तक जा सकता है। यानी कि 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ और देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, ज्योतिर्मय बनर्जी ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था कि क्या ये स्मॉल एंड मिड कैप शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग होना क्या बियर मार्केट शुरू होने का एक संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, मुझे अभी बियर मार्केट सिर्फ लोगों के दिमाग में दिखाई दे रही है। मतलब कि ये सोच बन रही है लोगों की, जिसका इम्पोर्टेंस ज़ीरो है इस मार्केट में। हम क्या सोचते हैं उसका कोई वैल्यू है ही नहीं मार्केट में, पर जिसका इम्पोर्टेंस है प्राइस एक्शन का, वहाँ पर तो अभी फ़िलहाल बियर मार्केट का कोई संकेत ही नहीं है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी दोस्तों कि मार्केट के करंट सिनेरियो पर मेरा व्यू क्या है वो आपको इस वीडियो से कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी इसी तरह अपने व्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।